हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम लोग दृष्टि कोचिंग का पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की प्रिपरेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं। यह पीसीएस का पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे वाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मेधा पाटकर हैं, चारुदत्त मिश्रा हैं, डेविड एटनबरो हैं, जादव पायेंग है। दोस्तों इसका आंसर है आपका चारुदत्त मिश्रा। अगला है दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला तो सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये गलत है। ये आपका सही है। हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए कौन सा? ए। अगला है दोस्तों आपका, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं, गलत है। अपरदकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। हाँ, ये सही है आपका। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? दूसरा, मतलब 3 का सी। अगला है दोस्तों आपका, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर, नहीं दोस्तों, हिंद महासागर में नहीं हुआ था। यह हुआ था आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ था। बंगाल की खाड़ी में होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। हाँ दोस्तों, 24 मई 2022 को यह बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में हुआ था। 24 मई 2022 को। मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है, 4 का पहला। अगला है दोस्तों आपका, दोस्तों इधर इंग्लिश के होते हैं और इधर हिंदी के होते हैं, इधर इंग्लिश के होते हैं। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न, साइकेट के संदर्भ में। दोस्तों कहता है, साइकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? साइकेट आवृतबीजी वृक्ष है। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। दोस्तों जो साइकेट वृक्ष होता है, ये है आपका सदाबहार और अनावृतबीजी वृक्ष होता है। यह अनावृत होता है दोस्तों, अनावृत बीजी होता है और सदाबहार वृक्ष होता है। पहला आपका गलत है। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सही है आपका। मतलब 5 का कौन सा सही होना चाहिए? 5 का आपका सी सही होना चाहिए। अगला है दोस्तों आपका, तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अगला है आपका, बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। अगला कथन है, स्कीमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो आपका है ये गलत है आपका, इसलिए आपका 6 का सी सही होना चाहिए, यही सही होगा। अगला है दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है जो आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया था। 7 का आपका डी है। अगला है दोस्तों आपका, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों जो आपका होता है
वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रोड, क्रीट। दोस्तों देखिए इसके पहले होता है जो आपका क्रोड होता है, ये आपका क्रोड होता है। पहला आपका क्रोड हो जाएगा और जो दूसरा होगा वो आपका प्रकाश मंडल होगा। इसके बाद फिर आपका जो है प्रकाश मंडल होता है। इसके बाद फिर आपका होता है प्रकाश मंडल के बाद आपका होता है वर्णमंडल। इसके बाद फिर आपका होता है क्रीट या कोरोना। इसका मतलब दोस्तों आपका सही होगा पहला, नहीं दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ठीक है। अगला दोस्तों आपका है नवां प्रश्न। नवां प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? बाज, गिलहरी, चमगादड़, टूकेन। दोस्तों इसका आंसर है आपका चमगादड़, क्योंकि दुनिया भर में चमगादड़ों की संख्या 1100 से अधिक है जो सभी प्रजातियां उड़ सकती हैं। अगला है आपका दोस्तों 10वां प्रश्न। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। अगला कथन है इसे खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही है आपका। अगला है दोस्तों आपका 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का खिताब जीता है? ये आपका जीता है वीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय, सिल्वर ओक विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका जैन विश्वविद्यालय। दोस्तों स्पीड आप आगे पीछे कर सकते हैं इसलिए, क्योंकि इसको धैर्यपूर्वक हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न 12वां प्रश्न। कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। ठीक है, ये बात तो सही है। ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। हाँ ये भी सही है। दोस्तों आपके दोनों सही हैं, मतलब हमारा 12 का आंसर बी होगा, 12 का आंसर बी होगा। अगला है दोस्तों आपका नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला विकथन है संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में संगम का एक क्षेत्र है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्या हैं इसके ऑप्शन। इधर हैं आपके ऑप्शन। देखिए पहला क्या रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों पहला ही आपका सही है, इसलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? वार्नर मीडिया द्वारा, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स द्वारा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, पैरामाउंट ग्लोबल द्वारा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी, 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा। अगला है आपको दोस्तों 15वां प्रश्न। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। एकल उद्योग उपयोग प्लास्टिक बैग को, रक्त बैग को, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक बैग को। जैव विविधता जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। ये दोस्तों क्लोरीन युक्त पर था। अगला है दोस्तों आपका जो प्रश्न 16वां प्रश्न है वो आपका ये है कि प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन था कथन सही है? जब प्रवाल पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजांथिल को अलग कर देते हैं। ठीक है। प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, दोनों सही है इसमें, इसलिए हमारा होगा 16 का बी।
अगला है दोस्तों आपका सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में, पटना में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 17 का सी होगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न 18वां आपका कहता है फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? यह सभी पौधों पर उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। नहीं दोस्तों, 90% से अधिक नहीं, 60% से लगभग अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पहला आप तो गलत हो गया क्योंकि 90 है। फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, ये आपका सही है। हमारा 18 का दूसरा केवल सही होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन। 19वां प्रश्न आपका कहता है क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। यह वर्ष 2008 में लागू हुआ था। नहीं दोस्तों, यह 2005 में लागू हुआ था। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। ठीक है। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकर देश हैं। हाँ, ये भी ठीक है। क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बी ऑप्शन बताना चाहिए। बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है दोस्तों आपका 20वां प्रश्न, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? इसकी है 296.7 किलोमीटर। दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था 16 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों 2022 में जो प्रेस का स्थान था रैंकिंग में वो 150वां था, यानी 150वां। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है चैन कुरंजी के बारे में। चैन कुरंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह हिमालय में पाया जाता है। यह हिमालय में पाया जाता है। दोस्तों यह हिमालय में नहीं पाया जाता, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में पाया जाता है, हिमालय में यह नहीं पाया जाता है। अगला कह रहा है इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। हाँ ठीक है, मतलब दूसरा आपका सही होना चाहिए। 22 का दूसरा सी ऑप्शन। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न आपका कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। कह रहा है टैगा टूंटा समाना। हमको पता है कि समाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की घास होती है, मतलब सी का पहला कहीं होना चाहिए। सी का पहला यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि कहीं नहीं है इसके बाद पहला। इसलिए क्योंकि इसमें से दोस्तों हमें कोई भी अगर 3-4 चीज़ों मैच करने वाली में अगर एक चीज़ पता है तो एक चीज़ पता करके हम लगभग आंसर का पता लगा लेते हैं। इसलिए जो 23 का आंसर होगा वो बी होगा। अगला है दोस्तों आपका हाल ही में चर्चा में रहा लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों जो इस लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था वो आपका जम्मू कश्मीर में आपका किया गया था। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? मकई, आलू, सहतूत, शंकुवृक्ष तो दोस्तों रेगिस्तान में पाए जाते हैं ना। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इको मार्क योजना पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए इनसे ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों अगला आपका 27वां प्रश्न है जो वो कह रहा है किस राज्य में देश के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों जो आपका 27 का आंसर होगा वो आपका होगा सी, क्योंकि बिहार के पूर्णिया जिले में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटित किया गया था। बिहार के पूर्णिया जिले में आपका 27 का आंसर जो होगा वो आपका सी होगा।
अगला है दोस्तों आपका प्रश्न 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, कणिकीय प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। कणिकीय प्रदूषक केवल एयरोसोल के रूप में होते हैं। नहीं दोस्तों, केवल एयरोसोल के रूप में नहीं हो सकते हैं। अगला है 10 माइक्रोन से बड़े कणिकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रवेश कर जाते हैं और हमारे फेफड़े में भी चले जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए एक घातक साबित होते हैं। पहला आपका कथन गलत है, दूसरा सही है। 28 का जो सही होना चाहिए वो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है दोस्तों आपका 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न आपका कहता है, किस वन्य जीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये दोस्तों आपका रानीपुर है। किशनपुर, हस्तिनापुर, सुहागी बरवा, रानीपुर। रानीपुर ये आपका चित्रकूट जिले क्या है पड़ता है। अगला है, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी। दोस्तों पूरे 75 जिलों में करेगी। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये 20 मई को मनाया गया था, 20 मई को। अगला है दोस्तों आपका सूची मिलान करने वाला। देखिए दोस्तों, इसमें भी आप अगर इन चारों में से किसी एक को अगर मैच कर ले रहे हैं तो लगभग आप विकल्प पकड़ लेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। सैंडल पीक है आपका, चलिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, हमें पता है गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में पड़ता है। हमका सी का चौथा चाहिए, सी का चौथा दोस्तों ये है, सी का चौथा और कहीं है नहीं है, इसलिए हमारा जो 32 का आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। अगला है 33वां प्रश्न। दोस्तों अगला है आपका 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था। दोस्तों ये किया था आपका 1976 में। और ये आपका देखिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1992 में दोस्तों इसमें तो नाफ्टा की स्थापना हुई थी, कनाडा यानी ओटावा मुख्यालय था उसका। अगला है क्वेश्चन आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय NDB अधिकतम विकास प्रभाव था। अगला है आपका, NDB ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों जो इसमें कथन है वो आपका जो सही होगा वो दोनों सही होगा, क्योंकि NDB से संबंधित दोनों हैं और दोनों ने NDB अधिकतम विकास प्रभाव पर भी था और जो है कार्यालय स्थापना करने की घोषणा भी किया था भारत में, इसलिए ऑप्शन दोनों सही हैं और हमारा दोनों सही होने का मतलब है कि बी ऑप्शन। अगला है आपका दोस्तों 35वां दोस्तों कहता है, अंतर्राष्ट्रीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको बताना है, इनमें से एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। नहीं दोस्तों, देखिए जैसे जब कोई पहली प्रजाति होती है, पहली प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को जो है अप्रभावित रहती है। तो जैसे कोई पेड़ होता है और उसके नीचे छोटा पेड़ होता है तो उसको छाया तो ज़रूर दे देता है, लेकिन उसकी वृद्धि पर जो है अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। ये गलत बात है। दूसरा कथन है, कुटकी टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का उदाहरण है। दोस्तों नहीं, ये भी गलत है आपका। हमारा दोनों कथन गलत हैं, इसका मतलब 35 का डी सही है। अगला है दोस्तों आपका जो प्रश्न है वो है आपका 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। लक्षद्वीप में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाई जाती है। हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा। अगला है दोस्तों आपका
7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देश में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया था? कहाँ दिया था? कृषि विकास विभाग में, पंचायती राज संस्थान विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में, राजस्व विभाग। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका 37 का जो है सी होगा। ग्रामीण विकास विभाग में जो है हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया गया था। जो अगला दोस्तों आपका है वो ये प्रश्न है 38वां प्रश्न आपका कहता है, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, घोषित कर सकती है राज्य सरकार। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य वर्धित किया है। नहीं दोस्तों, ये गलत है आपका। 38वां का जो आंसर आपका होगा दोस्तों वो 38 का केवल पहला सही होगा। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा, वन्यजीव संरक्षण उच्च संस्थान द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा। दोस्तों यही सही है आपका। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट आपके ऑप्शन डी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। जो आपका 39 का आंसर डी है वो सही है एकदम से। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न जो है 40वां प्रश्न आपका कहता है, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई थी। पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, वैश्विक आर्थिक मंच और विश्व राष्ट्र बाल कोष द्वारा, ऑक्सफैम और यूएन वुमेन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। दोस्तों जो 40 का आंसर होगा वो आपका डी होगा। अगला है दोस्तों आपका 41वां, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? यानी 1 साल जयंती किसकी मनाई जा रही है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मगफूर अहमद आजादी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। अगला है क्वेश्चन आपका वो ये है 42वां प्रश्न आपका कहता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया था? यह है दोस्तों आपका 1980 से 1990। दोस्तों जो आपका 42 का आंसर है, 42 का आंसर आपका 1990, 2000, 2020, 2010 से लेकर 2020 ही सही है। अगला है जो आपका दोस्तों प्रश्न 43वां प्रश्न है जो आपका कह रहा है, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। हाँ दोस्तों ये तो बात आपकी सही है। इसमें बायोम में पेड़ों की पत्तियां मांसल युक्त होती हैं। दोस्तों ये भी सही है। ये मरुस्थल में जो पेड़ पाए जाते हैं उनके बारे में दोनों कथन सही निकले हैं, इसलिए 43 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 44वां प्रश्न कह रहा है आपका, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी पर खपत पर पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इस पर तो नहीं पड़ेगा। इसलिए 44 का जो आपका आंसर होगा, जो 44 का आंसर होगा केवल ए होगा, क्योंकि कथन पहला बस सही है। इसलिए आपका 45वां क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। जो 45वां क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। क्या है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1992, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। जो इसका दोस्तों है वो आपका है जो है ए ऑप्शन, ए का दूसरा यही सही है, इसलिए ए का दूसरा सही है, पहला ऑप्शन आपका पूरा करेक्ट है। अगला है दोस्तों आपका 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न कहता है जैवमंडल मानव जैवमंडल कार्यक्रम पहल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की, ग्रीनपीस की, यूनेस्को की। दोस्तों जो आपका 46 का आंसर है वो आपका यूनेस्को की है। मानव और जैवमंडल कार्यक्रम पहल है यूनेस्को की है। अगला है दोस्तों आपका हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये तो हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र, आवरण अग्रवाल, शांति भूषण, अजय कुमार मिश्र। दोस्तों ये हैं आपके अजय कुमार मिश्र हैं। आर्टिकल 165 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है अजय कुमार मिश्रा को और अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति की जाती है। 48वां प्रश्न है दोस्तों आपका एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है कहलाता है अनुकूलित विकिरण, जैविक विकिरण, रचनात्मक विकिरण, प्राकृतिक विकिरण। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा अनुकूली विकिरण। अगला दोस्तों आपका है 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न आपका कहता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। ठीक है, ये बात सही है। अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियां की ओर अग्रसर होती हैं। नहीं दोस्तों ये सही नहीं है, इसलिए जो आपका 49 का आंसर होगा तो 49 का आंसर आपका सी होगा, क्योंकि पहला गलत है, आपका दूसरा सही है, इसलिए 49 का सी ही होगा, केवल दूसरा सही होगा, पहला आपका पूर्ण रूप से गलत है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 50वां इंडिया AI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न और IIT मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। दोस्तों जो 50 का आपका आंसर होगा 50 का जो है आपका ये सही है, पहला कथन आपका सही है, इसलिए केवल ए होगा। अगला है दोस्तों आपका 51 नंबर का प्रश्न, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया। निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया। खाद्य और कृषि संगठन, नीति आयोग ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर ने, उपरयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका होगा खाद्य और कृषि संगठन। अगला प्रश्न है आपका जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नितलस्थ जीव वे हैं जो जलराशियों के तल में पाए जाते हैं। ठीक है। पेरीफाइटॉन अनासक्त जीव हैं जो जल वायु अंतर अपृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लवी पादप। दोस्तों दूसरा जो कथन है वो आपका गलत है, इसलिए न्यूस्टन अनासक्त जीव होते हैं। न्यूस्टन क्या होते हैं? अनासक्त जीव होते हैं। यहाँ न्यूस्टन होना चाहिए, तब तो फिर ये सही है, इसलिए ये गलत है। एक न्यूस्टन होता है, एक पेरीफाइटॉन होता है। ये पेरीफाइटॉन कौन अक्स बोल रहा है, जो कि होते हैं न्यूस्टन अनासक्त जीव, इसलिए पहला आपका सही है। जो आपका 52 का आंसर होगा दोस्तों, वो 52 का आंसर होगा आपका ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न है जो आपका वो ये कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है। भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, नंदनकानन प्राणी उद्यान, मैसूर चिड़ियाघर या मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो 53 का डी आंसर सही है, मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। मार्बल पैलेस चिड़ियाघर 1854 में स्थापित हुआ था। 1854 में स्थापित हुआ था। अगला दोस्तों है आपका 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न जो आपका कहता है उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय। दोस्तों क्या है, थारू जनजाति संग्रहालय किस जिले में खोला गया था। बलरामपुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर। जो आपका 54 का आंसर है वो आपका बलरामपुर में खोला गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका 55, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ड्रैगन फ्रूट भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। नहीं दोस्तों, मणिपुर तो हो ही नहीं सकता। भारत में जो सबसे आगे है वो आपका मिजोरम है, मिजोरम। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। हाँ दोस्तों, ये आपका जो है सही है, इसलिए पहला तो गलत हो गया, इसलिए दूसरा सही। दूसरा मतलब 55 का सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न ये कह रहा है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है। पत्तियों का, स्वप्न का, किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना करने का। दोस्तों यही सही है, जो आपका 56 का आंसर होगा वो सी सही है। अगला है दोस्तों आपका 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न कहता है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। रतनलाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों रतनलाल को जो है 2020 का दिया गया था, ये विकल्प आपका गलत है। या फिर ये समझिए कि 2022 को जो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है वो मिला है जो है वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक थे सिंथिया रोसेंजवेल को मिला है। या तो फिर सिंथिया रोसेंजवेल को यहाँ पर लिखे तब सही है, या तो फिर यहाँ पर 2020 होना चाहिए तो सही है। मतलब पहला कुल मिला के कथन गलत है। रतनलाल को वर्ष 2020 में मिला है, बस ये जानिए। अगला कथन है यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। हाँ ये सही है आपका। जो आपका 57 का आंसर होगा दोस्तों वो आपका सी होगा, केवल दूसरा सही है। अगला है आपका सुपोषण के बारे में। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। अगला जो कथन है दोस्तों आपका, यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक उपकारणों में से एक है, प्राथमिक कारणों में से एक है। दोस्तों ये भी सही है, इसलिए 58 का जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। अगला है दोस्तों आपका 58 का दोस्तों दोनों कथन सही हैं, इसलिए जो है बी ऑप्शन सही है। अगला जो आपका है 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। जो 59 का दोस्तों आंसर होगा वो आपका बी ही सही है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम पीछे बता भी चुके हैं, 1986 में अधिनियम हुआ था पर्यावरण के लिए। आपका अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जो आपका ये 60 का आंसर है वो आपका डी है, 250 उत्तर प्रदेश के स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह स्थापित किए जाएंगे। मतलब उनको कचरा डालने का अपशिष्ट करने के लिए केंद्र खोले जाएंगे 250 स्थानों पर। अगला 61वां प्रश्न है आपका 61वां प्रश्न है दोस्तों आपका कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा RATS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिम्स्टेक,
G20, यूरोपीय संघ। जो 61 का आंसर दोस्तों होगा वो आपका SCO सही है आपका, राइट्स से संबंधित है दोस्तों ये। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? ट्रीटमेंट वेटलैंड पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है नेकनामपुर झील, पोंगबांध झील, संस्थमकोटा झील, कोलेरी झील। जो दोस्तों 62 का आंसर आपका है वो है आपका ए। दोस्तों नेकनामपुर झील आपका कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है दोस्तों, हैदराबाद में आपका ये पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है 62 का। तीसरा है आपका 63वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये तो की गई थी आपकी 1 जनवरी 1970 को, 1 अप्रैल 1973 को, यही सही है। 64वां प्रश्न दोस्तों आपका है, 64वां प्रश्न आपका कहता है भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया था। 12 जून 2022 को, 13 मई 2022 को। 13 मई 2022 को ही अमृत सरोवर उद्घाटन का किया गया था। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 65 नंबर। उद् विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उद् विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद् विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन भी सही है। जो आपका 66वां प्रश्न है वो कहता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया था। जैव विविधता के लिए अपनाया गया था, बाघ आबादी के लिए अपनाया गया था, ओजोन परत के लिए अपनाया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया था वो आपका अपनाया गया था जैव विविधता के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 67 नंबर। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा, डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो 67 का आंसर होगा वो आपका ए होगा। टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया था। अगला दोस्तों है आपका 68 नंबर प्रश्न, 68 प्रश्न। 68 प्रश्न कहता है आपका प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? क्लैमाइडोनॉस जुजैंथली, यही सही है। प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? किसके साथ संबंध होता है दोस्तों आपका? 68 का बी, जुजैंथली के साथ। अमेजन फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है। वनों उन्मूलन से निपटने में प्रतिपूर्ति योग निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया था। तीसरा कह रहा है अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। चौथा कहता है अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका बी है। अमेजन फंड के बारे में वन उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग निवेश हेतु दान जुटाने के लिए एक अमेजन फंड बनाया गया था। दोस्तों जो 69 का आंसर है वो आपका है बी है। फूड 17वां प्रश्न है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? बिजनौर की गई है, रामपुर की गई है, सहारनपुर की गई है, जालौन की गई है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है 70 नंबर का वो है आपका जालौन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जालौन और इसमें बिजनौर, बलरामपुर, सहारनपुर। दोस्तों जो इसमें है आपका बिजनौर भी है, रामपुर है, सहारनपुर है। दोस्तों जालौन नहीं है, सॉरी दोस्तों जालौन नहीं है, इसलिए हमारा होगा डी ऑप्शन प्रश्न 1 2 3। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न कहता है आपका हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह। दोस्तों बेपोर बंदरगाह आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? आपका केरल में है।
बेपोर बंदरगाह। 72वां प्रश्न है, लुप्त प्राय प्रजातियों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह किस वर्ष लागू हुआ था? लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय